भूतिया रास्ता। रवि नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला तो रास्ते में उससे पड़ने वाला चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेरकर फैक्ट्री की ओर चला गया। अगले दिन सुबह भी वो लड़की उसी जगह खड़ी थी और रवि को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे काम पर चला गया। रोजाना इसी हफ्ते वह लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती और रवि उसे अनदेखा कर फैक्ट्री चला जाता। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वह लड़का घर पहुंचा तो उसे अपनी बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, तो मुझे एक हफ्ते पहले रोज चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़की के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसे सोच के साथ वह सो गया। अगले दिन उठकर जब काम पे जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वह सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वह उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वह नहीं आई। रवि इंतजार करके थक गया, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर उस लड़की से मिला जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घंटी बजाई तो बाहर एक आदमी आया। उसने रवि से कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में पूछने पर वह मिला, क्या प्रीति से मिलना है? उसे तो मरे हुए 2 महीने हो गए, अब तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किस तरह खुद को संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा कि लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यह सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन रवि ने न तो रास्ते में किसी को देखता था और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। कहानी की सीख, किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी हुए उसके घर का पता तो बिल्कुल भी नहीं लगाना।